राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपके लिए ब्लाउज कटिंग लेकर आई हूँ जो कि चेस्ट साइज़ रहेगा 40 साइज़ पर। और यहाँ पर जो मैंने कपड़ा लिया है वो 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है। उसको मैं कुछ इस तरह से फोल्ड लगा रही हूँ बीच में से। फोल्ड हमें कितना लगाना है, चेस्ट चौथाई में 2 इंच प्लस करके। तो यहाँ चेस्ट का चौथा भाग है 10 इंच, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने और फोल्ड लगाया है। बाकी बचे हुए कपड़े को हम अलग रख देंगे और ये मैंने कट करके अलग कर लिया है। कपड़े का बंद भाग मैंने मेरी ओर रखते हुए यहाँ बैक पार्ट की हम कटिंग करेंगे। तो कपड़े को नीचे से एक जैसा लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लें। उसके बाद जो मेज़रमेंट यहाँ स्क्रीन पर शो किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो लंबाई हमारी टोटल यहाँ 15 इंच है। 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा लेके 16 इंच पर निशान लगाएंगे। गला थोड़ा डीप है, उस हिसाब से आर्म होल हम यहाँ लेंगे 5.5 इंच पर। और यहाँ पर हमारे शोल्डर रहेंगे 6 इंच की। तो ये मैंने 40 साइज़ के अकॉर्डिंग डीप गले के अकॉर्डिंग आर्म होल और शोल्डर लिए हैं। यहाँ सभी को हम एक जैसा मिलाकर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे जो कि हमारा 10 इंच है और यहाँ एक निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। कमर का निशान लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग लेंगे 0.25 इंच और 1 इंच बैक डॉट का और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे। सभी निशानों को यहाँ अच्छे से मिलाकर ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल को शेप देंगे। तो आर्म होल का सेंटर मार्क करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ हम लगभग 1 से 1.25 इंच तक की दूरी लेते हुए गोलाई देंगे। अगर आपका गला जो है डीप होता है तो आपको यहाँ पर कम दूरी लेनी होती है, इस बात का ध्यान रखें, वरना आर्म होल के यहाँ क्रीज बनता है। गले की चौड़ाई ऊपर से रहेगी 2.5 इंच, गले की लंबाई 9.5 इंच है और नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच लेते हुए मैं यहाँ एक बॉक्स बना रही हूँ। और यहाँ हम इसमें गोल गला क्रिएट करेंगे। अगर आप थोड़ा फैला हुआ चाहते हैं तो बाहर इस तरह से आप इसकी छटाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा बैक हमने ड्रॉ कर लिया है अच्छे से। अब हम इसे कट करके अलग करेंगे। 40 चेस्ट साइज़ पर मैंने आपको बैक पार्ट की कटिंग बताई है, जिसको भी जानना हो तो वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ हमने बैक को कट कर लिया है। नेक भी हम यहाँ राउंड नेक पर कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े का जो है हमें अब ओपन साइड अपनी ओर रखना है, क्योंकि ये फ्रंट हुक का ब्लाउज है तो ओपन साइड मैंने मेरी ओर करते हुए कपड़े को रखा है। अब हम यहाँ पर बैक को रखेंगे। आगे से हुकाई की पट्टी का हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल ज़रा सा लेना है, वरना आपकी जो है ब्लाउज की फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी। बाकी हमें बैक पार्ट को इस तरह से रखकर एक जैसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जिस तरह से हमारा बैक है, आर्म होल को भी बराबर उसी तरह से ड्रॉ कर लेना है और शोल्डर की यहाँ से ड्रॉ करना और लंबाई की यहाँ से, सभी निशान एक जैसे मिला लें। अब स्केल से इन्हें अच्छा सा एक जैसा ड्रॉ कर लें। ये देखिए, चौड़ाई में भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें कट नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ 4 टक्स लगाने हैं तो हमें एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत लगती है। तो आधे से 1.25 इंच हमें यहाँ एक्स्ट्रा लेना होता है। आर्म होल हमें सेम लेने हैं 6 इंच पर, अच्छे से ड्रॉ कर लें। ये देखिए, और यहाँ पर हम सभी लाइन को एक जैसा अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है ये हमारा बैक का आर्म होल है, इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। जिस तरह से हमने बैक पार्ट को रखकर यहाँ ड्रॉ किया है, इसमें जो चेंजेस करने हैं वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। लंबाई में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, लेकिन यहाँ कपड़ा एक्स्ट्रा है, मैं उसे कट नहीं करूँगी क्योंकि ये बिना अस्तर वाला ब्लाउज है। तो यहाँ बेल्ट की उलेट भी मैं इसी में लूँगी, तो मैंने एक्स्ट्रा को कट नहीं किया है। साथ ही हम गला ड्रॉ करेंगे तो ऊपर से 2.5 इंच पर है, नीचे से गला है 6 इंच का लंबाई में और चौड़ाई में 3 इंच है, जिस तरह से बैक पर लिया था। इसको अच्छे से एक बॉक्स बनाकर हम गोल गले का शेप देंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, साथ ही अब हम यहाँ पर जो हमें आर्म होल क्या चेंजेस करना है उसे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, हमने लगभग आधा इंच से अंदर ड्रॉ किया है। इससे हमारे जो है फ्रंट पर आर्म होल में क्रीज़ नहीं बनती है, तो आप इस तरह से चेंजेस करें। साथ ही अब 4 टक्स वाला पार्ट हमें कितना लेना है ये आप कस्टमर का बॉडी मेजरमेंट ज़रूर लें, या जो नाप का ब्लाउज अगर आपके पास हो तो उसमें चेक कर लें। यहाँ मेरे पास नाप का ब्लाउज है, उसमें ऊपर वाला पार्ट हमारा लगभग 13 इंच का कंप्लीट है, तो हम यहाँ 14 इंच लेंगे। इसे 1 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेते हुए। तो आप ये ज़रूर चेक कर लें, वरना कस्टमर का बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो यहाँ 13 और 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेके 14 इंच पर निशान लगा के एक जैसा लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रंट से हम थोड़ा कर्व देंगे, लगभग 1.25 इंच की दूरी लेते हुए इस तरह से हमें कर्व देना है, बेल्ट का कर्व जो हम लगाते हैं। साथ ही हम टक्स पॉइंट लेंगे, वो रहेगा 11.25 इंच पर। फ्रंट से दूरी रहेगी ये 4 इंच की और टक्स की चौड़ाई हमारी यहाँ पर टोटल टक्स की चौड़ाई रहती है 2.5 से 3 इंच। उस हिसाब से आप टक्स का निशान अच्छे से लगा लें। बाकी टक्स भी हमें लगाने हैं अभी, और इस तरह से हमें बेल्ट का शेप क्रिएट कर लेना है। ये देखिए, हमने इस तरह से हल्का कर्व दिया है बैक पीछे साइड भी।
साथ ही 2-2 इंच की दूरी लेकर डॉट लगाने हैं, क्योंकि हमें यहाँ टक्स क्रिएट करने हैं। डॉट जहाँ लगे हैं उसी डायरेक्शन में हमें टक्स को क्रिएट करना है। साथ ही हमारा आर्म होल वाला टक्स हमें 2.5 इंच की दूरी पर लगाना है, कुछ इस तरह से। तो फ्रंट को हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ इसे कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए हल्का कर्व हमारा यहाँ बड़े टक्स के यहाँ आता है, इस बात को भी आप अच्छे से देखें, अच्छे से सीखें। अब हम गला और आर्म होल सब कट कर लेंगे, ये देखिए। और ये हमारा बेल्ट और फ्रंट का फोर्टेक्स वाला पार्ट कट हो गया। बेल्ट में हल्का कर्व रह गया है, उसे भी हम छटाई करेंगे। और जो उलेट एक्स्ट्रा थी उसे मैंने अंदर की ओर फोल्ड कर दी, ताकि हमें पट्टी ना लगाने पड़े। साथ ही जो कर्व का वाला हिस्सा था मैंने उसे एक जैसा कर दिया है, क्योंकि इसमें इस तरह से टक्स लगाने के बाद कर्व ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा बेल्ट का कर्व हमें अलग करना होगा, नहीं तो यहाँ अच्छे से फिट नहीं होगा। तो ये हमने फ्रंट को भी कटिंग कर लिया है, बैक को कटिंग कर लिया है। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। कटिंग हमारी थोड़ी फास्ट रही और ये देखिए दोनों साइड हमारी कट हो गई है। अब हम यहाँ पर स्लीव कट करने के लिए आर्म होल को चेक कर लेंगे, हमें कितनी स्लीव चाहिए, स्लीव की गोलाई। तो यहाँ आधा इंच ऊपर से छोड़ते हुए हमें टोटल 10.5 इंच का इसमें गोलाई वाला भाग चाहिए स्लीव में। तो यहाँ हम लेंगे 9.5 इंच। जब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, जो कपड़ा हमारे पास रखा हुआ है ये फोल्ड हम लगाएंगे। 10.5 इंच हमें कंप्लीट चाहिए गोलाई में, उसके लिए हमें फोल्ड लगाना है 9.5 इंच, क्योंकि जब हम कर्व लगाते हैं तो बढ़कर 10.5 इंच हो जाता है। तो यहाँ हमें 9.5 इंच लेना है। थोड़ा जॉइंट आएगा कपड़े में, देखिए, क्योंकि कपड़ा 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस ही था, तो इसमें थोड़ा जॉइंट आता है। अगर आप बड़ा पीस लेंगे तो आपको कहीं कोई जॉइंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें 9.5 इंच पर इस तरह से मैंने फोल्ड लगाया है। और स्लीव की लंबाई चेक करेंगे तो उस हिसाब से आधा इंच हमें दोनों साइड का मार्जिन छोड़ना होता है। तो यहाँ स्लीव की लंबाई 5 इंच है, आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर ले। सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है और स्लीव को डीप देना है हमें लगभग 3.25 इंच पर। ये देखिए यहाँ डीप देने के लिए 3.25 इंच पर निशान लगा ले। यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करके ऊपर से अब हम एक स्लीव वाला शेप क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरह से। ये देखिए हमारा स्लीव का शेप जब क्रिएट हुआ है, अब इसकी गोलाई हम चेक करेंगे। जब इसमें कर्व लगा है तो ये 9.5 इंच से बढ़कर हो गया है 10.5 इंच। तो ये परफेक्ट हमारा आर्म होल रहेगा जब हम ब्लाउज पर अटैच करेंगे। साथ ही गोलाई का हाफ ले लेंगे और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ हम इसे मिला देंगे और जहाँ हमारा 9.5 इंच आ रहा था वहाँ से फिटिंग तक हमें मिला लेना है। तो ये हम कट करके अलग कर लेंगे स्लीव। ये देखिए अब हमें फ्रंट के पल्ले पे कर्व लगाना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें एक फ्रंट की तरफ कर्व देना होता है ये वाला, लेकिन अभी इसमें जॉइंट नहीं लगा है, इसलिए मैं यहाँ कटिंग नहीं करूँगी। पहले जॉइंट लगाएंगे उसके बाद कट करेंगे। वैसे मैंने ड्रॉ कर दिया है। स्लीव में लगेगा यहाँ साड़ी का अस्तर, क्योंकि कस्टमर ने थोड़ा कपड़ा मुझे साड़ी में से कट करके दिया है, उसी में मैं स्लीव में अस्तर लगाऊंगी। और बचे हुए कपड़े से मैं थोड़ा बैक भी डेकोरेट करूँगी। अगर आपके पास साड़ी में ब्लाउज़ का कपड़ा नहीं हुआ तो आप थोड़ा कपड़ा अलग से निकाल कर भी ब्लाउज़ को डिज़ाइनर बना सकते हैं। इस तरह की डिज़ाइन मैंने पहले भी जो है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सब पर शेयर की है कि किस तरह से आप कम कपड़े में भी थोड़ा सा साड़ी का लुक ब्लाउज़ में दे सकते हैं अगर आप रूबिया पीस पर बना रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ये ब्लाउज जो बन के रेडी हुआ है उसका भी मैं आपको फ्रंट और बैक बता देती हूँ। तो फ्रंट ये बनकर इस तरह से रेडी हुआ है 40 साइज़ पर और 4 टक्स का। ये देखिए बड़ा ही अच्छा उभार इसमें आया है। बिना पैडेड ये ब्लाउज रहने वाला है, फिर भी काफ़ी अच्छा इसकी लुकिंग रही है। गला इसका देखो पूरा अंदर की ओर झुका हुआ है, इससे कंधे उतरने की समस्या भी नहीं रहती है। गला हमारा फैलना नहीं चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना होता है। साथ ही जो कपड़ा था हमारा, देखो मैंने बैक भी इसका डेकोरेट किया है और इस पर एक छोटी सी बटरफ्लाई दी है। स्लीव में भी अस्तर हो गया, बैक पर भी अस्तर हो गया। आप भी चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, कम कपड़े में डेकोरेट ब्लाउज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पर विज़िट ज़रूर करें, आप और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन जान सकते हैं। तो ये देखिए ब्लाउज़ को आप किस तरह से बना सकते हैं, पूरा मेथड कटिंग मैंने आपको बताया है। कटिंग मेन होती है, अगर आप कटिंग सीख गए तो ब्लाउज स्टिचिंग आसान होती है। तो आप कटिंग को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। अभी तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।